हरे कृष्ण। भगवान से शिकायत या भगवान को धन्यवाद, ये दोनों भाव ऐसे हैं जो मनुष्य के मन में कई बार आते हैं। कई बार मनुष्य भगवान से शिकायत कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार वो आभार भी मान लेता है, धन्यवाद देता है भगवान को कि हे प्रभु, तूने मेरे लिए ये सब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप सुबह जागते हैं तो जागने के बाद आपके मन में आज के लिए कोई विशेष कार्य की विशेष योजना अगर है तो समझिए कि भगवान ने आपके मन में उस कार्य के लिए आज विशेष प्रेरणा दी है, आपको उस कार्य के लिए नियुक्त किया है। इसलिए भगवान से शिकायत नहीं करना है कि मुझे ये कार्य क्यों करना पड़ रहा है। असल में आप उस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हो क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि आप इस कार्य को करने के काबिल हैं। इसलिए भगवान ने आपके मन में ये भावना जगाई। भगवान उसी को कार्य सौंपते हैं जो उस कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए भगवान को हमें धन्यवाद देना है कि तूने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। अब जब आप उस कार्य को हाथ में ले लिए हैं तो उस कार्य को करते समय आपके मन में एक विशेष उत्साह आ जाएगा क्योंकि आपको भगवान ने ये कार्य दिया है, ऐसी आपकी भावना बन गई है। तो उस भावना से जब आप कार्य करोगे तो उस कार्य में उत्साह रहेगा, एक प्रतिस्पर्धिता भी रहेगी मन में कि मुझे सबसे अच्छा कार्य करना है। फिर दूसरा, आपके मन में एक सकारात्मक भावना रहती है कि मैं इस कार्य को करके मेरे प्रभु को प्रसन्न मुझे करना है या मेरे कार्य से प्रभु प्रसन्न हो जाए। इस तरह से जब भावना मन में आती है और इस भावना से जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में यश निश्चित रूप से मिलता है। और थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हमें यश नहीं भी मिला तब भी उस कार्य को करते समय हमें एक नई शिक्षा मिलती है कि मुझे यश नहीं मिला है, इसका मतलब या तो मैंने कहीं गलती कर दी है या मुझसे कहीं लापरवाही हो गई है या फिर आखिरी में कि भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं ये कार्य करूं। तो इस तरह से अपने मन को हमेशा एक सकारात्मक भावना से हमें जीना है। आप अगर इस तरह से जिएंगे, हमेशा सकारात्मक भाव, अगर आपका कुछ नुकसान भी हुआ है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अवश्य आपका भला ही होगा। मैं मानती हूँ कि इस बात से कई लोग सहमत नहीं होंगे कि नुकसान में हमारा क्या भला है, परंतु इसके पुराण में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अगर आप पुराण देखोगे, पढ़ोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिनका नुकसान होने की वजह से ही उनके जीव बच गए या उनकी जान बच गई या वो बलि देने से बच गए, अर्थात ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं ये कह रही, अगर मान लो आपको यश नहीं मिला या कार्य करते समय आपका कुछ नुकसान हो गया तो उसके पीछे कुछ न कुछ निश्चित ही अच्छा कारण होगा। आप उस कार्य को अपयश मिला है या नुकसान हो गया है ये सोच के चिंता नहीं करना। आगे जो भी आपके पास काम आएगा या आप कार्य करेंगे उसमें और अच्छी लगन से आपको कार्य करना है, क्योंकि यश या अपयश ये ऐसी वस्तु है जो वस्तु नहीं है, सिर्फ भावना है। यश मिला या अपयश मिला, हमें हमारा मान मिला हमें या हमें सम्मान मिला या हमारा अपमान हुआ, सिर्फ जो वस्तु मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है, लाभ हानि। अब अगर किसी वस्तु से, जैसे हमें हमारे व्यवसाय में लाभ हुआ तो हमारे धन अधिक हमें मिला, ये मटेरियलिस्टिक मतलब चीज है जो हमें मिल रही है। परंतु मान अपमान, यश अपयश ये ऐसी चीजें हैं कि ये भावना से जुड़ी है। अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया
तो वो भावना से हुआ है, वो आपकी भावना को ठेस लगे कि उसने मेरा अपमान किया, या किसी ने आपका मान सम्मान बढ़ा दिया, तो वो आपकी भावना की उसने मुझे मान सम्मान दिया। तो ये भावना के बाहर निकलकर हमें कार्य करना है। हमारे कार्य में भावना सिर्फ सकारात्मक होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे कार्य सौंपा है और मुझे ये कार्य करके भगवान को अर्पण करना है, तो आपका कार्य निश्चित रीति से सफल होगा। और सफल ना भी हुआ तब भी आपके मन में एक आनंद रहेगा कि मैंने ये काम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से किया है। और जो कार्य समर्पण से, श्रेष्ठ भाव से किया जाता है, वो कभी भी असफल नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।